डियर स्टूडेंट्स, आई नो कि आप सभी के जो एग्जाम्स हैं वो सर पे हैं और अगर आपको MEG 01 में फेल होने से बचना है और आपको नहीं पता कि अब मैं लास्ट टाइम पे क्या पढूं कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, कौन से टॉप क्वेश्चंस हैं जो MEG 01 ब्रिटिश पोइट्री में लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद से बैठ के एनालाइज करो, तो मैंने आप सभी के लिए लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एनालाइज करके उनके आंसर्स को भी प्रिपेयर कर दिया है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्या पैटर्न, हमें एक पैटर्न देखने के लिए मिला है 2021 से 2025 के पेपर में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें रिपीट होते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम पेपर्स को एनालाइज करें और केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने MEG 01 का जो गेस्ट पेपर है जिसके अंदर आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स मिल जाएंगे। गेस्ट पेपर के अंदर क्या बेनिफिट है, देखो क्वेश्चंस तो मैं आपको इसी वीडियो में सारे बता दूंगी। ठीक है, बट अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए गाइज आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे आपको क्या करना है, मेरी टीम को व्हाट्सएप करना है 706 57 200 747। दिस इज द नंबर। इस पे आप क्या करोगे, व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने लिए MEG का गेस्ट पेपर, या फिर अगर आपको गेस्ट पेपर नहीं पढ़ना, आपने क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप हमारे यूनिट वाइज नोट्स को परचेज कर सकते हो जिसके अंदर आपको वो सारी यूनिट्स मिल जाएंगी जो लास्ट 5 इयर्स में रिपीट हुई हैं। ठीक है, और कंटेंट एकदम ऐसा होगा, एकदम इजी लैंग्वेज में कंटेंट होगा। ठीक है, सो ये तो मेरी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी गेस्ट पेपर्स एंड नोट्स के बारे में। बिकॉज ऐसा होता है कि मेरे पास जब बच्चे व्हाट्सएप पे आते हैं ना तो वो पूछते हैं कि मैम गेस्ट पेपर में क्या डिफरेंस है, नोट्स में क्या डिफरेंस है। तो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन हैं विद आंसर्स मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको एंड में भी मिलेंगे। ठीक है, ओवरऑल 70 पेजेस का है ये विद आंसर्स, एंड देन आपके ये नोट्स हैं जो कि आपके वही 60-70 पेजेस के हैं। सो गाइस, अब चलते हैं, देखो ये मेरे पास आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर है और ये रहा आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर। मैंने पहले से ही जो है मार्क कर लिया है उन क्वेश्चन को जो मुझे पहले देखने के लिए मिले हैं प्रीवियसली। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो पहला क्वेश्चन आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या पैटर्न देखा कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ भी मतलब रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, जून के सेशन में तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है, जो मैंने दिसंबर में तो फिर भी रिपीट हुआ था। तो गाइस देखो, फिलहाल पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पे फोकस ना करते हुए ना मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्क्स आपको क्या चीज, कौन से क्वेश्चंस आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के पीछे भागोगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जो जो क्वेश्चंस हैं आप चाहो तो उन्हें नोट डाउन कर सकते हो किसी भी पेपर पे और फिर उन्हें अपनी बुक्स वगैरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ मेरी स्क्रीन पे देखो, जो पहला क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द इमेजेस ऑफ द सेंसुअलिटी इन द एमोरेटिक सोनेट्स बाय द स्पेंसर। तो स्पेंसर वाला ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2021 में पूछा गया और फिर आपका ये कब पूछा गया, 2024 में, यानी कि एडमंड स्पेंसर का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया स्पेंसर, ये रहा। ठीक है, मतलब उसी से रिलेटेड है, तो एक टॉपिक आपका एडमंड स्पेंसर का हो गया। इसके बाद ये है आपका एपिथालमियन एंड प्रोथालमियन एज द वेडिंग सॉन्ग्स। ये वाला क्वेश्चन आपका देखो, ये आपका 2024 में भी आया, फिर आपका 25 में भी आया है। सो मे बी ये 26 में आ सकता है। ठीक है, और ये मुश्किल भी नहीं है। जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली है अभी रिसेंटली, MEG पार्ट 2 की वीडियो में डालूंगी, तो वहां पे मैंने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो जो भी मैं जून की वीडियोस डालूंगी वो आप देख लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो भी वीडियोस होती है ना उसका डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक किया करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं। व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे जब भी मेरी लाइव क्लास आएगी ना, ठीक है,
अब लाइव क्लासेस भी होती है हमारी, तो लाइव क्लासेस के अंदर मैं क्या करती हूँ कि रिवीजन हम लोग करते हैं। बेसिकली वो होती है आपकी रिवीजन क्लास। सो वहां पे हम क्या करते हैं कि 4 5 6 क्वेश्चंस को उठाते हैं प्रीवियस ईयर से, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनके आंसर्स के साथ उसको डिस्कस करते हैं। तो लाइव क्लास के बारे में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं एमईजी 1 के, मैं देखती हूँ कि वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स। जस्ट एक सिंपल सी चीज वो नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, और वहां से ही आपको लाइव क्लासेस के शेड्यूल्स मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी क्लासेस को स्टार्ट करने की। सो देखो, दो चीजें हो गई, एडमंड स्पेंसर हो गया, प्रोथालमेन एपिथालमेन हो गया। इसके बाद जो बार बार पूछी जाती है आपकी पोएम द वेस्टलैंड बाय टीएस इलियट। तो टीएस इलियट की या तो दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है क्या, या तो वो उसकी पोयम के बारे में पूछ सकते हैं, वेस्टलैंड के बारे में, या फिर वो टीएस इलियट के बारे में पूछ सकते हैं कि वो किस तरीके के पोइट थे, या फिर उनके बारे में एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो एक टीएस इलियट का टॉपिक आप कर लेना। अगर मैं 2023 में देखती हूँ तो एक और क्वेश्चन जो 22 और 23 में, तो एक पैटर्न देख रहे हो कि एकदम चिपके चिपके सालों में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, है ना, जैसे कि 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन हमारा, मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री 23 में पूछा गया, बट फिर 24 या 25 में वो नहीं पूछा गया है। तो बट स्टिल चांस है कि हो सकता है कि वो 26 में पूछा जाए, तो ये भी मैंने कवर किया हुआ है। शैली और बायरन की यूनिकनेस एज पॉइंट, शैली और बायरन से आ जाता है क्वेश्चन। लेकिन एक चीज और पता है क्या, कि ये सब हाईलाइटेड वाले क्वेश्चन आप देख लो, और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो कौन सा है, द प्री रेफ्लीट ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन बेस्ड ऑन योर रीडिंग माई सिस्टर स्लीप एंड द ब्लेस्ड डेमोजेल। तो प्री रेफ्लीट ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियसली आए हुए हैं। देखो ये रहा प्री रेफ्लीट वाला, जो कि आपका 2022 में भी आया है और फिर आपका 23 में भी आया है। यानी कि दो क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर से क्या हो रखे हैं, यहाँ पे आपके रिपीट हो रखे हैं। टीएस इलियट भी आपका बार बार रिपीट होता है। और यहाँ देखो यीट्स, ठीक है, डब्ल्यू बी यीट्स की पोइट्री, डब्ल्यू बी यीट्स आपका फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद गाइस क्या है, सुनो, प्री रेफलेट देखो यहाँ पे 21 में भी है, 22 में भी है। और जो एक और क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एडम्स कर्व का। नाउ एक बार मैं फाइनल एक बार आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं हर एक पेपर में से। सबसे पहले आपका एमोरेटी सोनेट्स हो गया, फिर आपका प्री रेफली ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन हो गया, टीएस इलियट का वेस्टलैंड, डब्ल्यू बी यीट्स की पोइट्री एंड मेटाफिजिकल पोइट्री हो गया, एंड देन आपका ब्लेस्ड डेमोजेल से रिलेटेड, मतलब ब्लेस्ड डेमोजेल पे या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए आ जाएगा। जो क्रिटिक आता है ना किसी भी पॉइंट का, ये चारों के आप पढ़ लो, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये दो पोएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेस्टलैंड और फर्न हिल, इन दोनों पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको याद करना पड़ेगा। फिर एक और, हाँ सुनो, द प्रिल्यूड बुक 1 है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपका 2026 में आ सकता है, क्योंकि पता है क्या बात है कि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 24 में आया था, ठीक है, बट 25 में ये नहीं आया। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर आपका कब आ सकता है, 26 में आने के इसके चांसेस हैं। तो आप द प्रिल्यूड बुक 1 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ये वाला करके जाना। और 2025 में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं दोबारा से, क्योंकि जैसा कि एक पैटर्न मैंने देखा, वो क्या कि चिपके चिपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चिपके चिपके मीन्स कि जो 22 में है वो 23 में हमें एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, फिर 23 में से एक आधा क्वेश्चन 24 में देखने के लिए मिल रहा है, इस तरीके से। तो 25 में से क्या है ऐसा जो आ सकता है, ठीक है। एपिथालमियन 2 बार से आ रहा है तो चांसेस थोड़े गिर जाते हैं, बट मे बी 2026 में आपका मिल्टन वाला आ जाए। हाउ मिल्टन जो है वो एक मेजर इंग्लिश के पोइट हैं। और रोमांटिसिज्म आपका आ सकता है, रिपीट हो सकता है रोमांटिसिज्म, बिकॉज ये आपका 25 में है, बट अगर मैं इसको 24 में देखती हूँ तो मुझे 24 में देखने के लिए ये नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये इसके चांसेस बहुत हाई है, रोमांटिसिज्म का हाई चांस है कि वो इस बार आएगा। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन में फर्न हिल का हाई चांस है, ट्रम्प ऑफ लाइफ का है, ये आपके हाई चांसेस वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक बार गेस्ट पेपर के अंदर से ही हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, तो आपकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है।
देखो क्या क्या लिया है मैंने, एमोरेटी सोनेट्स लिया हुआ है, WB यीट्स की पोइट्री आपको बताया, रोमांटिसिज्म बताया, उसके अलावा प्री रेफली ट्रीटमेंट बताया, एपिथालमियन प्रोथालमियन बताए, और एडम्स कर्स का एक क्वेश्चन हो गया, TS इलियट का एक क्वेश्चन हो गया। अब गेस्ट पेपर के अंदर क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने लिया है, वो पता है क्या है, देखो कुछ और भी क्वेश्चंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रोथालमियन एपिथालमियन की तरह ही है, लेकिन हो सकता है कि अगर उन्होंने प्रोथालमियन एपिथालमियन नहीं पूछा ना, तो वो ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी सॉन्ग्स की तरह ही है। ठीक है, मैं वो आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मुझे फाइंड करना पड़ेगा, इसी के अंदर ही मैंने अलग से उसको ऐड किया था। ओके जस्ट अ मिनट, नहीं इतना ऊपर नहीं होगा, एक सेकंड, शायद एकदम लास्ट में है। ओके, चर्च गोइंग वाला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, डायलन थॉमस। ओके हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी, आई एम सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया। देखो, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एज कॉन्ट्रेरी स्टेट ऑफ ह्यूमन सोल। अब क्या है कि ये वैसे तो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ, बट जो दिसंबर सेशन के एग्जाम्स हुए थे ना, वहां पे ये देखा मैंने, रिपीट हो मतलब देखा था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने 2025 में प्रोथैलेमियन एंड एपिथैलेमियन को पूछा हुआ है ऑलरेडी एज अ सॉन्ग्स, तो मे बी वो ये दोनों ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और इनोसेंस को इस बार पूछ लें, मे बी ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, ये मैं कह सकती हूँ एक तरीके का आपका सीक्रेट क्वेश्चन टाइप ऑफ हो गया। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको MEG 01 के जो भी मैंने बताया वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड जैसा कि मैंने आपको फाइनल में बताया था कि आपको अगर गेस्ट पेपर सॉल्यूशन वाला चाहिए ना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है सॉल्यूशंस बनाने का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता ही दी हैं कि लास्ट 5 ईयर में कौन कौन से आपके आए हुए हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हम MEG 2 का एनालिसिस, 3, 4, 5 जो भी है उन सब के एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और लाइव क्लासेस के लिए हमारे न्यू चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि इग्नू के एग्जाम्स के अंदर अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बिना पढ़े आपको मतलब मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, इतना मुझे पता है। और MEG 01 में तो बिल्कुल भी आपको कोई भी मार्क्स देने वाला नहीं है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके गाइस।